राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है ननंद का घमंड। सुगंधा, यह बार बार किसका फोन आ रहा है जो तुम काट रही हो? अभिषेक ने बड़े आश्चर्य से पूछा, जो आंगन की साफ सफाई में जुटे पड़े थे, क्योंकि वह इतनी देर से देख रहे थे कि किसी का फोन आ रहा है और सुगंधा फोन काट के काम में लग जाती है। जब सुगंधा बोली, अरे अभिषेक, आपकी छोटी बहन का फोन आ रहा है और मुझे इस समय उनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मेरी व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो और यह मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनसे बात करके मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा, जो इस समय हम नहीं होने देना चाहती। सुगंधा ने रसोई के काम में जुटे जुटे ही कहा, अच्छा ये बात है। मैं तो समझ गया था कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसको तुम अनदेखा या अनसुना करना चाहती हो। अभिषेक ने कनखियों से सुगंधा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अच्छा आप ही बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हमेशा तो यही होता है। सुगंधा के शब्दों में थोड़ी सी तल्खी थी। अरे नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। तुम तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम अपने काम पर ध्यान दो। दीपा से मैं खुद बात कर लूँगा। अभिषेक यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि सुगंधा अगर उनकी छोटी बहन दीपा से बात करेगी तो दीपा तो कुछ कह सुनकर खाली हो जाएगी, लेकिन सुगंधा फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए उन्होंने खुद ही सुगंधा को दीपा से बात करने के लिए मना कर दिया। अभी 4 दिन पहले ही तो उन लोगों के छोटे बेटे प्रतीक की शादी संपन्न हुई थी। एक एक करके सारे मेहमान चले गए थे। बड़ा बेटा पवित्र पत्नी के साथ अपनी नौकरी की जगह पर चला गया था और छोटा बेटा प्रतीक भी पत्नी के साथ हनीमून पर चला गया। घर पर बचे अभिषेक जी और सुगंधा जी तो वह लोग घर की सफाई के साथ साथ और भी काम समेटने में व्यस्त थे। अभिषेक की दो बहनें थीं, रीता बड़ी और दीपा छोटी। जहाँ रीता शांत हो और सौम्य हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने वाली, वहीं बहुत ही नखरेबाज, उसको चाहे जितना भी अच्छी तरह से दे दिला दो, चाहे कितनी भी अच्छी तरह से आओ भगत कर लो, लेकिन उसका मुंह कभी सीधा नहीं होता। जबकि उसकी शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वह इसी सामान्य परिवार की बिटिया थी, लेकिन जब से उसकी शादी ऐशो आराम वाले घर में हो गई, तब से उसके नखरे ही कम नहीं होते। जब भी वो मायके आती, हमेशा ही मुंह बनाकर जाती और फिर फोन कर करके अपनी भाभी सुगंधा को सुनाती रहती, आपने साड़ी अच्छी नहीं दी, आपने लिफाफे में रुपए कम रखे, आपने खातिरदारी बड़े बेमन से की। पता नहीं और भी कितनी सारी बातें वहीं बड़ी बहन रीता सब कुछ बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। ऊपर से जब भी मायके आती तो भाई भाभी के साथ साथ भतीजे भतीजी के लिए उपहार लाना कभी नहीं भूलती। लेकिन दीपा तो हमेशा ही खाली हाथ चली आती, कभी यह नहीं सोचती कि बच्चे के लिए ही कुछ ले आए, लेकिन अपने लिए हर समय तैयार रहती। बड़े बेटे पवित्र की जब शादी हुई तो अभिषेक जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब लेन देन किया। सभी रिश्तेदारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। रिश्ता रीता भी सब कुछ मिलने से बहुत खुश थी। लेकिन भाभी, ये जो आपने साड़ी दी है ना, आपको क्या लगता है मैं पहनूंगी? आप स्टैंडर्ड का ध्यान कभी नहीं रखती और रखेंगी भी कैसे? कभी स्टैंडर्ड में रहना सीखा हो तब ना। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड का तो ध्यान रखती एकदम गवार जैसी साड़ी पकड़ा दी।
दीपा ने बहुत बड़ा सा मुंह बनाकर चिढ़ते हुए कहा। लेकिन दीपा जी, और तो जिस जिस को मैंने ऐसी साड़ी दी, सबने दिल खोलकर प्रशंसा की, तारीफ की। आपको यह साड़ी अच्छी नहीं लगी? सुगंधा ने सहनशीलता के साथ कहा। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? और बच्चों और केशव के कपड़े ऐसे थे कि लग रहा था कि मानो आप फुटपाथ पर से उठा लाई हो। मेरे घर में तो कोई भी यह कपड़े ना पहनने, उठाकर किसी काम वाली को दे दूंगी। दीपा ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा। जैसी आपकी इच्छा जीजी, सुगंधा ने नम्रता से कहा। और हाँ भाभी, आइंदा से हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान जरूर रखिए। यह कहते हुए दीपा ने फोन रख दिया, जबकि सुगंधा ने अपने हिसाब से सबका मन देखते हुए अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदा था। लेकिन दीपा अपने भाई भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। दीपा तो अपनी बात कहकर शांत हो गई, लेकिन सुगंधा सोच सोच कर बहुत परेशान हुई। यहाँ तक कि उसका बीपी हाई हो गया और साथ ही जबरदस्त माइग्रेन। जबकि अभिषेक उन्हें बराबर समझाते रहे, सुगंधा, जब तुम दीपा की आदत जानती हो तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? उसको सबसे ज्यादा अच्छा सामान दोगी, फिर भी वह मुंह बनाने से बाज नहीं आएगी। अभिषेक खुद दीपा के स्वभाव से चिढ़ते थे। एक तो शादी की थकावट और उस पर दीपा की उल-जलूल बातें। बड़ी मुश्किल से सुगंधा ने उस समय खुद को संभाला था। पर अभी तो प्रतीक की शादी के बाद दीपा अपने घर वापस गई थी और सुगंधा को उल्टा सीधा सुनाने के लिए ही फोन कर रही थी। लेकिन सुगंधा ने पिछली बातों से सीख ली थी। इस समय काम बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। शादी विवाह के बाद की थकान और सारे काम, इसी वजह से वह कोई भी डिप्रेशन नहीं लेना चाहती थी। तो फिर तुमने क्या सोचा है दीपा से बात करने करने के बारे में? अभिषेक रसोई में आकर बोले। बात करूंगी, लेकिन अभी नहीं। जब सब काम निपट जाएगा तब इम्तिनान से बात करूंगी, क्योंकि यह तो तय है कि सुनने को सिर्फ जली कटी ही मिलेगी। सुगंधा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। नहीं सुगंधा, इस बार मैं बात करूंगा उससे। अगर उसको अपनी हैसियत का इतना ही अहंकार है तो वो अपने घर खुश रहे। हम लोग जैसा व्यवहार सबके साथ करेंगे वैसा ही उसके साथ भी करेंगे। संबंध रखना होगा, रखे, वरना स्वतंत्र है। आज अभिषेक के शब्दों में भी अपनी छोटी बहन के लिए आक्रोश था। अरे ऐसा नहीं बोलते, वह आपकी छोटी बहन है। लेकिन मैं मौका देखकर बात करूंगी, सुगंधा ने समझाते हुए कहा। सच में तुम धन्य हो। पता नहीं इतनी सहनशीलता कहाँ से लाती हो। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरे जीवन में आई, और शायद इसलिए हमारा परिवार अभी तक सही सलामत चल रहा है। अभिषेक ने सुगंधा का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर सुगंधा भी मुस्कुरा उठी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन कहानी के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।